नमस्ते मेरे दोस्त, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक की बटन दबाइए। अगर बुरी लगी तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगले व्लॉग में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय। मैं ग्रेस प्रजापत स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रेलवे वाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रेलवे की तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़ी ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ रही है। और जो विद्यार्थी जो है रेलवे में नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। और जो विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि रेलवे में वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि रेलवे में वेटिंग लिस्ट में उनका नाम है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि रेलवे में वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाए और उनको जल्दी से जल्दी जो जॉब मिल जाए, उनके लिए भी बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि क्या जो है ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है। इससे पहले आप में जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मेरे को बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है और आप सभी का प्यार इसी तरह बना रहिए। और इसके PDF प्राप्त करने के लिए आप जो है टेलीग्राम लिंक पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो कि बहुत ही बड़ी ऑफिशियल अपडेट जो है निकल कर आई हुई है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से। आप देख सकते हो कि डेट जो है 8 जनवरी 2024 को बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। द जनरल मैनेजर ऑल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, इन सभी को जो है यह नोटिस जो है ऑफिशियल अपडेट आया है। फिलिंग अप पोस्ट बाय जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम स्टैंड बाय कैंडिडेट। दोस्तों, स्टैंड बाय कैंडिडेट क्या होता है? ऐसे कैंडिडेट जो कि रेलवे में जिनका ये लिस्ट जो वेटिंग लिस्ट है, उसमें जिन भी कैंडिडेट का नाम है, उन सभी कैंडिडेट को स्टैंड बाय कैंडिडेट कहा जाता है। यानी कि जब जिन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो चुकी है और जो कुछ कैंडिडेट हैं रिजाइन मार के या किसी अन्य कारण से रेलवे की नौकरी छोड़ते हैं, तो उनके कारण जो सीटें खाली रह जाते हैं, उनको भरने के लिए एक अलग से पैनल निकाला जाता है और वेटिंग लिस्ट वालों को जो है वरीयता दी जाती है। वो उन्हीं कैंडिडेट को जो स्टैंड बाय कैंडिडेट बोला जाता है। ऑफ सीजन 1/2018, यानी कि 2018 में जो LP टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली थी, उसमें क्या है, जो LP थे उनको तो सभी को 100% वेटिंग क्लियर कर दिया गया था और सभी को जो है ज्वाइनिंग दी जा चुकी है। जबकि जो टेक्नीशियन है उनकी अभी वेटिंग बाकी है और उनकी जो टोटल पोस्ट हैं वो भरी नहीं गई है। तो टेक्नीशियन की पोस्ट खाली है। एंड CN 3/2018, यानी कि जो जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी निकली हुई थी, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बोर्ड से लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 25/8/2023, यानी 25/8/2023 को जो बोर्ड का लेटर निकला था उसका हवाला देते हुए यहाँ पर बताया गया है कि वाइड बोर्ड से लेटर अंडर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन वर इशूड बाय बोर्ड अलोविंग जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट फिलिंग अप देयर वैकेंसीज बाय स्टैंड बाय कैंडिडेट अवेलेबल विद देयर रेस्पेक्टिव फीडर ऑफ CN 1/2018 टेक्नीशियन। यानी कि बोर्ड ले लेटर निकला था, उसमें बताया गया था कि जितने भी वैकेंसीज हैं, रिक्त पद हैं, उन सभी को भरने के लिए जो CN 1/2018 है, वहाँ के कैंडिडेट्स हैं, उनको RRB के थ्रू भरा जाए। CN 3/2018, यानी कि जूनियर इंजीनियर की जितनी भी पोस्ट खाली है उन सभी को भरा जाए। जूनियर इंजीनियर एंड डीमटेरियलाइज सुपरिटेंडेंट DMS एंड CMA एंड CN 2/2019, यानी कि जो पैरामेडिकल हैं, आपको बताएं कि 2018 में रेलवे में बम्पर वैकेंसी आई थी। RRB पैरामेडिकल, जूनियर इंजीनियर, RPF ग्रुप D LP टेक्नीशियन की बम्पर वैकेंसी आई हुई थी। एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स, यानी कि जैसे कि प्रशासन को ज़रूरत है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन मेंशन देयर इन, उस हिसाब से जो है इन सभी पोस्टों को भरा जाना है। इस वाज आल्सो स्टिपुलेटेड इन द सेड लेटर दैट ओनली वैकेंसीज अराइजिंग अप टू 31/12/2023, यानी कि पिछले लेटर में रेलवे बोर्ड ने बताया गया था कि 31 दिसंबर 2023 तक जितनी भी रेलवे में वैकेंसी खाली हैं, उन सभी को जो है ये जो 2018 में जितनी वैकेंसी निकली थी, उन सभी के वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट से भरा जाए। वुड बी फिल्ड अप देयर पर द डिस्पेंसन गिवन देयरिन, यानी इन सभी से उनको भरा जाए। लेकिन आपको पता होगा कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि जिनका लिस्ट में नाम आने के बाद में कुछ कैंडिडेट होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी जो है अन्य जगह पर बड़े अच्छी रेलवे से अच्छी जॉब लग जाती है या उच्च ग्रेड पे में उनकी जॉब लग जाती है। उसके अलावा कुछ कैंडिडेट होते हैं जो कि मेडिकल में फिट नहीं पाए जाते और इस हिसाब से वो जो है रेलवे में ज्वाइन नहीं करते, या बहुत से रीज़न हो सकते हैं दोस्तों जिनके कारण कि
बहुत से कैंडिडेट होते हैं जो कि रेलवे में नौकरी नहीं करना चाहते या नहीं। द मैटर ऑफ फिलिंग अप वैकेंसी ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड टेक्नीशियन बाय स्टैंड बाय कैंडिडेट हैज़ बीन कंसिडर्ड फर्दर बाय बोर्ड चीफ रेलवे बोर्ड एंड सीईओ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द डिस्पेंसन गिवन। यानी कि जो उन्होंने वेटिंग लिस्ट की जो डेट दी गई थी 23 दिसंबर 2022 तक जितनी भी पोस्ट खाली है उन सभी के बारे में उन सभी को भरने के लिए बताया गया था, उस डेट को आगे बढ़ा दिया गया है अप टू 30/6/2025 तक। यानी 30 जून 2025 तक जितनी भी रेलवे में पोस्टें खाली है उन सभी पोस्टों को इनके वेटिंग लिस्ट के द्वारा भरा जाना है। इसमें यह बताया गया है फॉर जूनियर इंजीनियर एंड टेक्नीशियन ओनली। और इस के लिए बारे में बताया गया कि केवल जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन की जितनी भी पोस्ट है केवल उन्हीं सभी को भरा जाना है, क्योंकि बाकी अदर पोस्ट है जो उनकी 100% वेटिंग क्लियर कर दी गई है। आपको बताएं कि पहले रेलवे में 1.5 गुना जो है कैंडिडेट को बुलाया जाता था, यानी कि रेलवे जितनी वैकेंसी होती है उसका लगभग आधा गुना 50% जो है उन कैंडिडेट को वेटिंग में रखा जाता था। लेकिन अब जो है रेलवे ने यह जो नियम है इसको बंद कर दिया गया है और अब वेटिंग का प्रावधान हटा दिया गया है। अब जितनी वैकेंसी होती है केवल उतनी कैंडिडेट को बुलाया जाता है। उसके अलावा जब कैंडिडेट की संख्या कम पड़ती है तो वो एक के बाद दूसरी डीवी ऐसी तरह बहुत सी डीवी निकालती रहती हैं। तो आप देख सकते हो कि कैटेगरी ऑफ पोस्ट राइजिंग 30/6/2025 बाय स्टैंड बाय कैंडिडेट रेस्पेक्टिव केटरिंग आरआरबी मेडिकल फिटनेस, यानी कि इन सभी की जांच की जाएगी। सिमिलर क्वालिफिकेशन, इन सभी की जांच करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव नीड, जैसा कि प्रशासन को जरूरत है, सब्जेक्ट टू सेम कंडीशन एज मेंशन्ड, जैसा कि बोर्ड के लेटर में बताया गया है। उसी तरीके से इन सभी को जो है खुशखबरी आने वाली है, इन सभी के पास इनके जब सभी की जॉब लगने वाली है। इट इज़ रिटेंड दैट इम्प्लेंट इज़ टू बी डन फॉर एक्सटेंड ऑफ स्टैंड बाई कैंडिडेट ऑलरेडी अवेलेबल विद आरआरबी। नो नीड राउंड ऑफ डीवी टू बी डन इफ़ डिमांड रिमेंस अनमेट। यानी कि यदि इन कैंडिडेट को जो है ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद भी यदि ज्वाइन नहीं करते हैं और फिर भी कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो आपको अलग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग से जो लिस्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो ये कैंडिडेट है केवल इनका ही इम्प्लीमेंट करना है, इन्हीं को ही जॉब देनी है। वैलिडिटी ऑफ ऑल पैनल्स अंडर CN मेंशन, यानी कि जितनी भी सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस यहाँ पर मेंशन किया गया है। सब्जेक्ट अब वो इज एक्सटेंड अप टू 31/12/2025, यानी कि 31/12/2025 तक ही वैलिड है। इसके बाद जितने भी पैनल निकाले गए थे उन सभी की वैलिडिटी ख़त्म कर दी जाती है और उसके बाद जो है वेटिंग वाले कैंडिडेट को नहीं दी जाएगी। यानी कि जो दिसंबर 2025 है वहाँ तक इस सभी वैकेंसी को इसके द्वारा भरा जाता है वेटिंग के द्वारा। तो दोस्तों क्या अब यह जो है रेलवे में नई वैकेंसी नहीं आएगी? दोस्तों आप सभी को पता है कि हर लगभग 5 साल हो चुके हैं, 5 साल में बहुत से जो है पोस्टें खाली हो चुकी हैं। तो ये जो इन्होंने किया है, अभी आपको पता होगा रेलवे में GDC की वैकेंसी आ चुकी हैं, रेलवे में LDC की वैकेंसी आ चुकी हैं। और दोस्तों जैसे अगले साल चुनाव होंगे 2024 में तो रेलवे में बम्पर वैकेंसी ज़रूर से ज़रूर आएगी। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे में 2 प्रकार की पोस्ट होती हैं, एक सेफ्टी कैटेगरी, एक नॉन सेफ्टी कैटेगरी। सेफ्टी कैटेगरी में वो पोस्ट आते हैं जो डायरेक्ट ट्रेनों के संचालन से और सेफ्टी से जुड़े होते हैं, जैसे कि जूनियर इंजीनियर होता है, LP होता है, टेक्नीशियन होता है, इसके अलावा जैसे स्टेशन मास्टर होता है, ये सब सेफ्टी कैटेगरी में आती हैं। बाकी नॉन सेफ्टी कैटेगरी में जैसे कॉमर्शियल वगैरह जितने भी अदर डिपार्टमेंट होते हैं ये सब कॉमर्शियल में या नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी में जो है वैकेंसी तो बम्पर आती है, लेकिन जितने भी कैंडिडेट उस वहाँ पर ज्वाइन करते हैं लगभग से बहुत सारे कैंडिडेट उसमें से निकल कर अन्य डिपार्टमेंट में या प्रमोशन के थ्रू LDC के थ्रू कई उच्चतर पदों में निकल जाते हैं और उसकी पोस्ट जो होती हैं बहुत ज़्यादा खाली हो जाती हैं और वैकेंसी ग्रुप डी में बहुत सी होती है। तो ग्रुप डी और LP टेक्नीशियन की वैकेंसी 2024 में ज़रूर से ज़रूर आएगी। उसके अलावा आपको पता है कि अभी RPF का नोटिफिकेशन आया था, तो दोस्तों RPF की वैकेंसी अब जरूर आएगी, ग्रुप डी की भी आएगी। NTPC LP टेक्नीशियन बहुत ही बम्पर वैकेंसी 2024 में इंतजार कर रही है। तो दोस्तों एक और अपडेट RRC ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से आया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो 8 जनवरी 2024 को ये अपडेट आया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि नोटिस फॉर फाइनल कॉल फॉलोइंग कैंडिडेट ऑफ RRC CN, यानी कि 2019 में जो वैकेंसी निकली थी ग्रुप डी की CN 1/2019 आर ऑफर्ड लास्ट फाइनल कॉल, यानी इनको अंतिम बार मौका दिया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन में अपियर होने के। किस कारण के, जैसे या तो ये मेडिकल में अनफिट पाए गए थे या
बट हैव नॉट अपील्ड, यानी ये मेडिकल में आए नहीं या इन्होंने मेडिकल कंप्लीट नहीं किया, जो भी रीज़न रहा हो। लेकिन ये जो एब्सेंट पाए गए थे इन सभी को आप देख सकते हैं, उनका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन सभी कैंडिडेट को जो है वापस से अपीयर होना है। ऑल द वो कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट, यानी इनको आरआरबी में कब रिपोर्ट करना है, आरआरसी में इनको रिपोर्ट करना है। इस यहाँ पर एड्रेस दिया गया है कलकत्ता में 56 CR एवेन्यू कोलकाता। और जो है 15 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक इनका मेडिकल चलने वाला है। नो फर्दर चांस, यानी इनको दोबारा से मौका नहीं दिया जाएगा। और लास्ट और अंतिम फाइनल कॉल है। और इन लोगों को जो है वहाँ पर क्या क्या लेके जाना है, यहाँ पर जो डिटेल्स दे रही है, मेट्रिकुलेशन हाई की, यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट, NCVT ITI की, STC OBC का सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल इनकम सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट इनको, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन, NOC, ये जो कुछ भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, और टेलीग्राम से आप इसकी PDF ज्वाइन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं।